सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 32वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय पढ़ रहे, 3 पाद पूरे हो गए। आज हम चौथा पाद पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 84 लिखिए। तो पहले 3 पादों में हमने क्रमशः देखा कि ब्रह्म को सत चित आनंद बताया। उसके बाद उपनिषद ग्रंथों में जो अनेक नाम आए हैं ब्रह्म के लिए प्रयुक्त है, उनके बारे में बताया। 3 पाद इस प्रकार पूरे हुए। कुछ उपासना का प्रकरण आया, हृदय में ब्रह्म को मानते हैं, कौन ब्रह्म विद्या में अधिकारी है अनधिकारी है, ऐसे कथन के बाद अब चतुर्थ पाद में एक नया विषय प्रारंभ करते हैं। सूत्र बोलिए, फिर बताते हैं आपको। आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च। आनुमानिकम, अनुमाने भव अनुमानिकम, जो अनुमान से होता है उसको कहते हैं आनुमानिक। कुछ चीजें हम अनुमान से ही जानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। मोक्ष, इसका प्रत्यक्ष कर पाएंगे क्या? उसको तो अनुमान से ही जानेंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे ना, अब तो अनुमान से ही जानेंगे। तो कुछ बातें ऐसे होती है, पुनर्जन्म, पिछला जन्म आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अगला जन्म नहीं कर सकते, अनुमान से ही जानेंगे। तो कुछ बातें ऐसे होती है जो अनुमान से ही जानते हैं। और किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसका कारण जो है हमको अनुमान से पता चल जाता है। रोटी को देखते ही क्या लगता है? आटे से बना हुआ, आटे का हम अनुमान कर लेते हैं। मकान को ऐसे देखते हैं तो देखकर हमको लगता है कि भाई इसमें कारण जो है ईंटें हैं, सरिया है, सीमेंट है, रेत है, ये सब पता चल जाता है। ऐसे जगत को देखेंगे तो जगत का जो कारण है, मूल प्रकृति है, ये हमको अनुमान से ज्ञान होता है। उसी बात को यहाँ कहते हैं आनुमानिकम। अनुमान से जानने योग्य जो है वो है मूल प्रकृति, वो जगत का मुख्य कारण है। एकेषाम इति चेत, एकेषाम एकेषाम शाखानाम, एकेषाम आचार्याणाम, एकेषाम ग्रंथानाम। कुछ ग्रंथों का वर्णन ऐसे है कि भाई वहाँ लगता है कि ये जो संसार का कारण है, मुख्य कारण जो है ये प्रकृति है। ऐसे अनुमान से ज्ञान होता है कि भाई संसार का मुख्य कारण वह प्रकृति को मानते हैं। इति चेत, इति चेत का क्या अर्थ होता है? हाँ, इति चेत का क्या अर्थ होता है? हाँ बोलो, ऊंचा बोलो, माइक रखा हुआ है आपके पास, बोलो। यदि ऐसा, यदि ऐसा। और न तो क्या हो जाएगा? इति चेत न, क्या अर्थ हो जाएगा? जल्दी बोलो। न का तो नहीं है। हाँ, क्या हो गया? अर्थ क्या हो जाएगा? यदि ऐसा नहीं, यदि ऐसा नहीं, क्या होगा? मनोजीत जी, प्रणाम जी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे तो ठीक नहीं। ये तो 10 बार आ चुका है भाई, खाली पढ़ने से थोड़ी होगा, उसको धारण भी करना होगा।
तो इति चेत न, ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहे कि भाई संसार का मुख्य कारण मूल प्रकृति को मानते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ में मिलता है, ऐसे कोई कहे तो वो कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर जैसे हमारा शरीर है ऐसे भी ब्रह्म का भी शरीर है, जगत को ब्रह्म का शरीर है, ऐसे रूपक अलंकार से बताया गया है। गृहीते, गृहीति का बन गया गृहीते, ग्रहण होने से। शरीर रूपक अलंकार के द्वारा बताया गया ये जो जगत है, मानो ये ब्रह्म का शरीर है नहीं, मानो ये ब्रह्म का शरीर जैसा है, ये आलंकारिक वर्णन है। ऐसे कथन होने से पता चलता है कि भाई जगत का मुख्य कारण ब्रह्म है, प्रकृति नहीं है। दर्शयति च, और शास्त्र में ऐसे वाक्य मिलते भी हैं। भाष्य देखिए, समझ में कुछ आया? सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहे ये जो जगत है, संसार है, ब्रह्मांड है, इसका मुख्य कारण मूल प्रकृति है। कोई किसी भी कार्य द्रव्य को देखते हैं, घड़ा को देखते ही हमको मिट्टी का ज्ञान होता है। हलवा को देखेंगे तो घी, चीनी, आटा, सूजी, इनका अनुमान होता है। ऐसे ही जगत को देखेंगे तो प्रकृति का अनुमान होता है, वही मुख्य कारण है। कुछ जगह पर ऐसे वर्णन मिलता है, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे तो वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये जो जगत है ये ब्रह्म का शरीर के समान आलंकारिक रूप से वर्णन किया गया, ऐसे ही शास्त्र में बताया गया। इसलिए वास्तव में प्रकृति जगत का मुख्य कारण, निमित्त कारण नहीं है। ये प्रकरण अभी प्रारंभ कर रहे हैं। प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं है, मुख्य कारण नहीं है। वो तो जड़ है। आटा मुख्य कारण नहीं है, बनाने वाला मुख्य है। आटे के बिना बना नहीं सकता, ये अलग बात है, लेकिन बनाने वाला मुख्य है, प्रधानता है। कोई भी कारण हट जाए तो कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी जो चेतन निमित्त कारण होता है उसको मुख्य माना जाता है। भाष्य देखिए, आनुमानिकम अपि एकेषाम् इति चेत् अनुमानेन अनुक्रमेण सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अनुवृत्त्या स्थूलस्य यत् समवायिक कारणं प्रकृति आख्यम अव्यक्तम तदपि ब्रह्मवत् एकेषाम् साखिनां जगत जन्मानि कारणम अभिष्टम इति चेत् कश्चित् कथयेत् तर्हि। यदि अनुमान के क्रम से हम देखेंगे तो और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म ऐसे हम क्रम से देखते हैं। तो वैज्ञानिक जैसे किसी चीज को तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म तोड़ते तोड़ते सबसे जो छोटा कण होता है उसको वो कहते हैं मोलेकुल। मोलेकुल का अर्थ होता है अणु। मोलेकुल वो सबसे छोटा पदार्थ है जिसमें मूल द्रव्य के सभी धर्म उपलब्ध है। और एटम में जब जाते हैं, एटम तो है लेकिन वो अकेला एटम के रूप में मिलेगा नहीं आपको संसार में। वो मिलेंगे तो कम से कम एटम मिलकर, अनेक एटम मिलकर अणु के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। परमाणु के रूप में जगत में उपलब्ध नहीं होगा, जब भी उपलब्ध होगा अणु के रूप में उपलब्ध होगा। अणु को भी यदि आप ऐसे जैसे हम हाथ से दो टुकड़े कर देते हैं, अणु को ऐसे तोड़ नहीं सकते, उनमें कुछ बंधन होता है, केमिकल बॉन्ड कहते हैं उसको, रासायनिक बंध। तो उसको किसी विशेष स्थिति में ही तोड़ा जा सकता है अणु को। जैसे हम अन्य चीजों को हाथ से तोड़ देते हैं, सामान्य रूप से अलग कर देते हैं, अणु को ऐसे नहीं तोड़ सकते। पानी लिया आपने, टुकड़े टुकड़े कर दिया, पानी को अलग अलग कर दिया, लेकिन पानी का जो अणु बचेगा उसको आप दो परमाणु में अलग करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ विशेष स्थिति चाहिए। तो ऐसे अणु हो जाए, अणु से भी छोटा परमाणु, और परमाणु को तो तोड़ने के लिए विज्ञानगार चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, ऐसे नहीं तोड़ सकते।
तो उसमें फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं, और उसको तोड़ेंगे तो क्वार्ज मिलते हैं। यहाँ तक वैज्ञानिक पहुंचे। हमारे दार्शनिक प्रक्रिया में सबसे सूक्ष्म जो है सत्वर स्तंभ, पहले उसका सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म ऐसे करते जाएंगे तो स्थूलस्य यत् समवायी कारणम प्रकृति आख्यम अव्यक्तम, स्थूल जगत का जो समवायी कारण, समवायी कारण का अर्थ जो हमेशा जुड़कर रहता है, कार्य द्रव्य के साथ हमेशा जुड़कर रहता है, ऐसे कारण को समवायी कारण कहते हैं। और वो प्रकृति आख्यम, प्रकृति उसका नाम है, अव्यक्तम वो अभिव्यक्त नहीं है, उसका स्वरूप प्रकट नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। तदपि ब्रह्मवत् एकेषाम साखीनाम जगत जन्मादि कारणम अभिष्टम, वो भी ब्रह्मवत्, ब्रह्मवत् का क्या अर्थ है विद्याव्रत जी? ब्रह्मवत्, ब्रह्म के समान, ब्रह्म के तुल्य। कुछ शाखा में ब्रह्म के तुल्य उसको जगत जन्मादि का कारण मानते हैं। जन्म आदि में क्या क्या आ जाएगा वैश्रुत जी? जगत जन्मादि, जन्मादि मतलब मनोजन जी, हाँ, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन चीजें है ना, जन्मादि अस्य यतः, दूसरा सूत्र भूल गए, दूसरा है तो जन्म आदि का अर्थ है जन्म, उत्पत्ति, फिर स्थिति, फिर प्रलय। कहते कोई लोग ऐसे मानते हैं कि जगत का जन्म, पालन और प्रलय का कारण ये मूल प्रकृति है। इति चेत कश्चित कथयेत, ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहे तो कहते न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीत नहीं तत् समीचीनम, न के बाद कॉमा लगा दीजिए या तो चलो चलेगा ऐसे। न, ये बात ठीक नहीं है, नहीं तत् समीचीन नहीं कि मूल प्रकृति जो है ब्रह्म के समान जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय में मुख्य कारण है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कुतः, क्यों ठीक नहीं है? तस्य प्रकृति आख्यस्य अव्यक्तस्य यत् जगत प्रति कारणत्वं निर्दिष्टम तत् शरीर रूपक विन्यस्तस्य शरीरम एव रूपक अलंकारस्य गृहीते ग्रहणात् एव अस्ति न अन्यथा। कहते जो प्रकृति नामक अव्यक्त है, मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ है, उसका जगत के प्रति कारणत्व, वो भी जगत का कारणता है, लेकिन जो कारणत्व निर्दिष्ट है वह शरीर रूपक विन्यस्त, शरीर के रूप में, अलंकार के रूप में उसको बताया गया। रूपक अलंकार कहते हैं जो जैसा नहीं है लेकिन वैसे बताया दिया जाता है, तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। उसी के ग्रहण से ही प्रकृति को जगत का कारण माना जाता है। जैसे अलंकारिक रूप में किसी को वर्णन करते हैं तो उसी रूप में ही जगत को, जगत का कारण प्रकृति को अलंकारिक रूप में बताया। कैसे? जैसे ये जगत मानो ब्रह्म का शरीर है, उसको व्याख्या करके बताएंगे। वास्तव में जगत का सीधा सीधा मुख्य कारण मूल प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो जड़ है, वो मुख्य कारण नहीं बन सकती। मुख्य कारण बनने में कोई दूसरा है, वो निमित्त कारण ब्रह्म ही है, प्रकृति नहीं है। दर्शयति च, देखिए तदित्थम दर्शयति च उपनिषद वचनम, ऐसे ही उपनिषद वचन दिखलाता है। क्या दिखलाता है? पढ़ते हैं। तद यथा यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। यथा सुदीप्तात् पावकात्, सुदीप्त अच्छे प्रकार से दीप्तिमान जलती हुई अग्नि से, पावक कहते हैं अग्नि, पवित्र करने वाले अग्नि है। विस्फुलिंगा, चिंगारियां निकलती है। कितनी चिंगारियां निकलती हैं? जैसे हम यहाँ हवन सामग्री डालते हैं
तो उसमें घी डालते हैं, और यदि घी नहीं डालेंगे, सूखी सामग्री डालेंगे तो क्या होगा? चिंगारियां बहुत निकलती है। तो कहते हैं जैसे विस्फुलिंगा चिंगारियां निकलती है, और कितनी मात्रा में? कहते हैं सहस्रशः, हजारों की मात्रा में चिंगारियां निकलती है। स्वरूपा, स्वरूप क्या होता है वैष्णव जी? स्वरूपा, स्वरूप, स्वरूप नहीं है, स्वरूप, रूप सहित, समान रूप वाले। जैसा रूप अग्नि का वैसे रूप ही चिंगारियों का। चिंगारियों का रूप अलग और अग्नि का रूप अलग नहीं है। जैसे ये अग्नि का रूप लाल लाल है, चिंगारियां भी ऐसे लाल लाल ही निकलते हैं। तो कहते हैं स्वरूपा, समान रूप वाले, जैसे चिंगारियां अग्नि से निकलती है ऐसे ही। तथा अक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजयन्ते। अक्षरात्, अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, या अक्षर शब्द मूल प्रकृति के लिए आया है, ब्रह्म के लिए नहीं है। कहते जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है समान रूप वाली, ऐसे ही जो मूल प्रकृति है उस मूल प्रकृति से अनेक प्रकार के भावा प्रजायन्ते। क्या अर्थ है अभिषेक जी? भावा प्रजायन्ते, भावात्मक सत्तात्मक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। किससे? मूल प्रकृति से। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है, ऐसे ही मूल प्रकृति से सत्तात्मक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तत्र च एव अपीयन्ति, और वहीं पर जाकर विलीन हो जाता है। चिंगारियां अग्नि से निकलती है, ऐसे ही मूल प्रकृति से ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी में जाकर सब लीन हो जाते हैं। यह अक्षर शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, प्रकृति का वाचक है। प्रकृति भी अक्षर है। प्रकृति को क्यों अक्षर कहते हैं? नष्ट नहीं होती, उसका भी कभी क्षरण विनाश नहीं होता, इसलिए वो भी अक्षर है। आगे देखिए, अत्र वचने जड़स्य अग्नेर दृष्टांत उपादानात् जगतः कारणम अक्षरम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम जड़म अधिगम्यते। तथा उत्तरत्र वचनम च अक्षरात् परतः परः। कहते यहाँ जो वचन दिया है मुंडकोपनिषद का दिया 2:1 है, इस वचन में जड़स्य अग्नि दृष्टांत उपादान, जड़ अग्नि का दृष्टांत को प्रतिपादित करके जगतः कारणम, जगत का कारण, अक्षरम बराबर अव्यक्तम प्रकृति अक्षम जड़म अधिगम्यते। जैसे चिंगारियों का कारण अग्नि है, वैसे ही दृष्टांत में मूल प्रकृति को संपूर्ण जगत का कारण बता दिया। और आगे बताया अक्षरात् परतः परः, अक्षर से परतः जो सूक्ष्म अक्षर है वो हो गया मूल प्रकृति है, और उससे भी परे, उससे भी सूक्ष्म कौन है? वो ब्रह्म है। तो कहते परमात्मा तो तद अक्षरात् परतः परः इति कथनेन अत्र यद अक्षरम तत् प्रकृति अक्षम अव्यक्तम प्रधानम स्पष्टते। क्योंकि परमात्मा को बताया गया है कि वो अक्षर से भी और परे और सूक्ष्म है, उससे और बाहर है। तो इससे पता चलता है कि भाई अक्षर से परे परमात्मा है। तो अक्षर शब्द यहाँ जगत का मूल कारण जो प्रकृति है उसको कहता है। किसी को स्पष्ट नहीं हुआ तो बोलिए। स एव अपीयन्ति, स एव, स का अर्थ और, वहीं से निकलते हैं और वहीं जाकर अपीयन्ति विलीन हो जाते। अपी उपसर्ग है। गृहीति का अर्थ तो खोल दिया ग्रहण। गृहीति शब्द का अर्थ हो गया ग्रहण। गृहीत में भी पंचमी है, उसी को ही तो खोला। गृहीत का अर्थ हो गया ग्रहण होने से।
मूल सूत्र में शब्द पढ़ा ना गृहीते है, तो गृहीते शब्द का अर्थ हो गया ग्रहण, ग्रहण होने से। तो रूपक अलंकार का ग्रहण होने से। आगे देखिए। ओ हाँ। स्वामी जी, तीसरी पंक्ति में आया है शब्द शाखीना। शाखा, शाखीना। शाखा शब्द जानते हैं? वेद के 1127 शाखाएं हैं। सुना है नहीं सुना? शाखाएं तो सुना था, लेकिन आज इतना पता और चल गया जी 1127 शाखाएं। तो महाभाष्य में लिखा है, महर्षि दयानंद ने भी लिखा है। तो पढ़ो आप महाभाष्य, तो पता चलेगा। हाँ, वही बता रहा हूँ ना। तो वो इतने शाखाएं हैं, एक शाखा एक ऋषि बनाते हैं। तो शाखा का अर्थ हो गया किसी ऋषि ने परंपरा से जैसे पढ़ाते हैं, उनको शाखा कहते हैं। जैसे ये एक सिद्ध किया गया जी के उसी में से निकलते हैं, उसी में जा मिलते हैं। जो विकारूप प्रकृति है ये मूल प्रकृति में मिलती है, लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। ये सिर्फ कथन मात्र है जी। ये कथन मात्र है। पहला प्रश्न आपका हो गया साक्षी। हाँ जी, वो चलो आगे बोलो। क्या दूसरा प्रश्न है? वो तो ये कथन मात्र है। वो तो दिखा करके बता दिया कि क्यों आप कह रहे कि ये कथन मात्र है? वास्तविक क्यों नहीं लगता आपको? जैसे इसकी तरह ये तो दिखा करके उदाहरण साक्षात दिखा करके वैसे कर दिया, उसके लिए सिर्फ कथन मात्र दिखाई देता जी। तो नहीं, इसमें इतनी बात है कि अक्षर जो मूल प्रकृति है उससे संसार के सब पदार्थ बने, यहाँ तक तो ठीक माने। अब कहा कि भाई ये जो अक्षर जिससे जगत बना है उस अक्षर से भी परे और कोई है। वो परे कोई है तो वो ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म अक्षर से परे कह दिया तो ये अक्षर को ब्रह्म नहीं कह सकते। तो अक्षर कौन होगा? क्षरण न होने वाले 3 चीजें हैं। तो ब्रह्म को तो कह रही है अक्षर से परे है, और जीव से जगत बनता नहीं है। और जिससे जगत बनता बचा कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृति को ही ग्रहण करेंगे, और ब्रह्म उस अक्षर से भी परे है। अच्छा स्वामी जी, हाँ। स्वामी जी यहाँ पर प्रकृति को जगत का निमित्त कारण नहीं माना, तो निमित्त कारण ईश्वर है। तो इसमें स्वामी जी ये जो साधारण कारण किया है और मुख्य कारण निमित्त ही माना जाएगा किसी भी संदर्भ में। तो इसमें ये उपादान कारण ही है। प्रकृति उपादान कारण है। इसी को बता दें, अक्षर से सारे भावात्मक पदार्थ उत्पन्न हुए, तो मतलब उपादान कारण है। तो साधारण कारण से भी नीचा माना जाएगा, बीच का माना जाएगा? ऊंचा नीचा तो ऐसे मत करो, बाकी साधारण कारण की अपेक्षा इसकी महत्ता अधिक है। उपादान, क्योंकि उपादान तो कार्य के साथ रहता है। कारण कार्य के साथ रहेगा, तो बीच का मानना चाहिए। हाँ, आगे देखिए। ओ स्वामी जी, साधारण कारण मतलब जैसे ये बनाए हैं प्रकृति, परमात्मा ने जो पदार्थ बनाए हैं, ये बनाए किससे है? बनाए किस पदार्थ है? इसको किस पदार्थ से बना है? मूल साधारण कारण कौन से माने जाए? ये सब बताएंगे आगे, वेदांत में पढ़ेंगे साधारण कारण क्या है इसमें। चलो आगे देखते हैं। तस्मात् तद एतद अव्यक्तम स्वतंत्रम जगत जन्मादि कारणम मंतव्यमिति वाद ये उपदिष्टते सो अत्रैव प्रतिविधीयते। कहते तस्मात् इस हेतु से, क्योंकि अक्षर से जगत बना है और ब्रह्म जो है अक्षर से भी परे है, इस हेतु से तदद अव्यक्तम, वह यह जो अव्यक्त है स्वतंत्र रूप से जगत का उत्पन्न पालन प्रलय में कारण हो जाए, ये जो मत उठा रहे कहते सो अत्रैव प्रतिविधीयते, उसको यहाँ प्रतिविधान करते हैं। प्रतिविधीयते क्या है? खंडन करते हैं कि जगत जन्म आदि में मूल प्रकृति स्वतंत्र कारण है
इस बात का यह खंडन करेंगे। वास्तव में जगत का स्वतंत्र कारण मूल प्रकृति नहीं है। कैसे खंडन होता है? तो कहते हैं अत्र अक्षरम जड़म प्रकृति अक्षम जगत जन्मादि कर्मणि परमात्मना शरीरवत कारणत्व भजते न तो निमित्त कारणत्व। कहते अत्र इस प्रसंग में ये जो अक्षर है जड़ जगत जड़ मूल प्रकृति है, जगत जन्म आदि में कारण बनता है, परमात्मा के शरीर के समान ये कारण को प्राप्त करता है। जैसे हम आत्मा चेतन है और हमारा शरीर जो है जड़ है, तो कर्म में कारण आत्मा है या शरीर है? क्यों चंद्रदेव जी, जो हम कर्म करते हैं उसमें आत्मा कारण है शरीर कारण है? शरीर कारण है क्यों वैष्णव जी? जो भी हम कर्म करते हैं उसमें शरीर कारण है आत्मा कारण है? डरे डरे बोल रहे हैं क्यों भाई? क्यों? प्रणाम जी। मुख्य कारण तो शरीर है। मुख्य कारण शरीर है। आत्मा गौण कारण शरीर है। उल्टा पुल्टा हो रहा है। मुख्य कारण तो आत्मा। कौन कारण है? ओंकारानंद जी, जो हमने कर्म किया, दान दिया अथवा चोरी की, अब इस कर्म में आत्मा कारण है या शरीर कारण है? शरीर तो निमित्त है, कारण तो आत्मा ही है। मुख्य कारण आत्मा ही है। स्वतंत्र करता है ना, तो कर्ता जो है वो स्वतंत्र है। शरीर स्वतंत्र है परतंत्र है? चंद्रदेव, शरीर स्वतंत्र है परतंत्र है? फिर कारण कैसे हो जाएगा? बिना शरीर के कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है। शरीर नहीं है तो चोरी कैसे करेंगे? लेकिन सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, महर्षि दयानंद ने लिखा है, कोई मिट्टी को खोदता है और उसमें से निकालता है लोहा पत्थर, उससे कोई लोहा बनाता है, उससे कोई तलवार बनाता है और तलवार लेकर एक व्यक्ति काट देता है। तलवार को दंड नहीं मिलता है, तलवार बनाने वाला को नहीं मिलता है, खान से जिसने निकाला उसको नहीं मिलता है, दंड किसको मिलता है? जिसने काटा, क्योंकि वो स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र जो होता है वही करता होता है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही करने वाला है, शरीर तो जड़ है। तो ऐसे ही कहते हैं जैसे शरीर जड़ है, ये मुख्य कारण नहीं है, आत्मा मुख्य कारण है, ऐसे ही जो ब्रह्मांड है, जगत है, इसमें इसका निर्माण करने में दो तत्व है, एक प्रकृति है और एक ब्रह्म है। कहते ब्रह्म का शरीर के समान जो है ये जड़ प्रकृति है। जैसे हमारे जीव का शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा भी कारण बनता है और शरीर भी कारण बनता है, तो मुख्य कारण तो आत्मा है, क्योंकि वही स्वतंत्र है करता। तो ऐसे ही ब्रह्म स्वतंत्र करता है, ये जड़ प्रकृति स्वतंत्र करता नहीं है। किसको समझ में नहीं आया? आ गया तो चलो आगे। हाँ हाँ हाँ, आत्मा होने से आगे का थोड़ा धीरे हो जाता है, बोले चलिए। हम वो सब जुड़ा हुआ ना, साथ में सब जुड़े हुए हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां है, शरीर है, सब जुड़े हुए हैं, फिर भी आत्मा स्वतंत्र है। मन में हमारे जैसे संस्कार है वैसे हम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये स्वतंत्रता जीवात्मा के पास है। यदि ऐसे हम मानेंगे कि मन के अनुसार ही करेगा, मन के संस्कारों के अनुसार ही करेगा, तो जीवात्मा कभी भी बंधन से छूट ही नहीं सकता, क्योंकि संस्कार तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो संस्कारों के विपरीत भी हम कर सकते हैं, ये क्षमता हमारे पास है। एक व्यक्ति चोरी करता है तो हमेशा चोरी रहेगा ऐसा जरूरी नहीं,
चोरी करने का संस्कार, उसको धक्का मारेंगे, चोरी करो, फिर भी वो स्वतंत्र रूप से सोचकर चलो आज नहीं करूंगा, ऐसे स्वतंत्र रूप से करना। कठिनाई तो होगी, किसी ने एक बार चोरी की उसको थोड़ा कम दबाव रहेगा, किसी ने 100 बार चोरी की उसको 100 अधिक दबाव रहेगा। जितना अधिक संस्कार है उतना अधिक वेग रहता है, लेकिन कितना अधिक वेग होने पर भी आत्मा की स्वतंत्रता रहती है, वो उनसे निकल सकता है, हट सकता है। ओम स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी, इसके अनुसार ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के बोलने में क्या आपत्ति है? एक समानता मेरे को लगता है। मिथ्या का अर्थ क्या है आप बताओ। यदि मिथ्या का अर्थ आप कहेंगे अनित्य है तो ठीक है, और यदि मिथ्या का अर्थ कहेंगे आप है नहीं तो वो गलत है। यदि आप कहेंगे मिथ्या का अर्थ अनित्य है तब ठीक है, जगत अनित्य है। और यदि कोई कहेगा जगत है ही नहीं तो आप टक्कर खाओ खम्भे में, पता चलेगा जगत है कि नहीं। मिथ्या का अर्थ अनित्य है, अनित्य कहेंगे तो ठीक है। शरीर भी मिथ्या है, अनित्य है कहोगे तो ठीक है। ठीक है। नहीं स्वामी जी, एक और बात है, ये जगत सृष्टि के पीछे 2 कारण एक ही समय है ना, उपादान कारण निमित्त कारण दोनों मुख्य है। ये केवल निमित्त कारण बोलते नहीं, उपादान कारण को मानते नहीं है। नहीं, कौन नहीं मानते हैं? ब्रह्म को कारण मानते। नहीं मानते, वो अलग रूप में मानते हैं। हम जैसे मानते हैं ऐसे नहीं मानते, वो अलग रूप में मानते हैं। और प्रसंग अभी ज्यादा चर्चा होगी इस विषय में। इस विषय में बहुत लंबी चर्चा है, इस अध्याय में भी आगे के अध्याय में भी खूब चर्चा है। यहाँ ऐसे ही प्रतिपादन करते हैं कि ब्रह्म ही मुख्य है, तो इसी से ही तो वो अर्थ निकाल देते हैं कि भाई ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जगत की उत्पत्ति आदि कारण में ब्रह्म की ही मुख्य निमित्तत्व कारणत्व विद्यमान है, ऐसे कहना चाहते हैं। प्रकृति को बहुत तुच्छ मानते हैं, न के बराबर मानते हैं। तो और पढ़ेंगे, फिर भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ तो और पूछना, बताएंगे। तो कहते हैं परमात्मना शरीरवत कारणत्व भजते न तो निमित्त कारणत्व। ये जो अक्षर है, मूल प्रकृति है, जैसे मानव ये परमात्मा के शरीर के समान काम करता है। हाथ तो मेरा जड़ है, हाथ अपने आप नहीं उठता है, वैशेषिक का सूत्र है। कोई वैशेषिक पढ़ा हुआ तो बताओ, हाथ में कर्म होता है, कैसे होता है? वैशेषिक पढ़ा है किसने? हाँ, बनो वैशेषिक वित्त। आत्मा संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म। आत्मा संयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म सूत्र है वैशेषिक का। ये कहता है आत्मा के साथ संयोग है, किसका? हाथ का। हाथ का आत्मा के साथ संयोग है, और प्रयत्न एक गुण है। तो इन 2 गुणों के कारण आत्मा के साथ संयोग और प्रयत्न के कारण से हाथ में कर्म होता है। हाथ अपने आप ऊपर नहीं उठता है, आत्मा के साथ संयोग है और आत्मा का प्रयत्न है, इसलिए होता है। तो शरीर को मुख्य कारण नहीं माना, आत्मा को मुख्य कारण माना है। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं परमात्मना शरीरवत कारणत्व भजते। ये जो मूल प्रकृति है, सत्व रज तमा से जो हम प्रकृति नाम से जानते हैं, ये परमात्मा के शरीर के समान कारणत्व को प्राप्त होता है। न तो निमित्त कारणत्व, निमित्त कारणत्व चेतन होता है। तद रूपक अलंकारेण ही मंतव्यम तथैव ही तत्शास्त्रम पूर्वम दर्शयति च। ऐसे ही शास्त्र में वह दिखाया है। क्या दिखाया? देखा, यथा ऊर्णनाभे सृजते गृणते च तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम। यथा ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि कहते हैं मकड़ी को, जिसके नाभि से जाले तंतु निकलते हैं। तो कहते जैसे ऊर्णनाभि मकड़ी सृजते गृणते च। मकड़ी का तो अलग बात है, आप लोगों ने पेड़ में देखा होगा, कुछ कीड़े होते हैं ऐसे धागे बनाते हैं और नीचे गिरते हैं
और फिर ऊपर चढ़ते जाते हैं। उस धागे को खाते हुए ऊपर ऊपर चढ़ते हैं और धागे को बनाते हुए नीचे नीचे आते हैं। कहते जैसे ये कीड़ा तंतु को बनाता भी है और खा भी जाता है। तो ये जो तंतु है, ध्यान से सुनना, ये कहां से निकलता है? कीड़े के शरीर से, शरीर से निकलता है, आत्मा से नहीं। ऐसे ही तो ये शरीर से निकलता है। अक्षर, ये जो मूल प्रकृति अक्षर है, ये शरीर के समान है और उससे सब निकलते हैं। क्या निकलता है राजेश सिंह? मूल प्रकृति से क्या निकलता है? ये सब नदी, नाले, पहाड़, सूर्य, चंद्र, तारे उस अक्षर से निकलते हैं। अक्षर कैसे हो गया? मूल प्रकृति कैसे हो गया? शरीर के समान है। और आत्मा के समान कौन हुआ? ब्रह्म। जैसे मकड़ी में दो चीजें, एक मकड़ी का शरीर और एक मकड़ी का आत्मा। तो मकड़ी के शरीर से ये धागे निकलते हैं और धागों को खाकर फिर उनको लीन कर देता है। ऐसे मूल प्रकृति से संसार उत्पन्न होता है और सारे उसी के अंदर लीन हो जाते हैं। शरीर के समान कौन हुआ? प्रकृति। और आत्मा के समान ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा। समझ में आया? उसी प्रकार से यह बताया। तथा अक्षरात् संभवन्ति यह विश्वम, वैसे अक्षर, मूल प्रकृति के लिए अक्षर शब्द आया। इस अक्षर से, प्रकृति से ये विश्व संभवति, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। उसी को व्याख्या करके भाष्यकार बताते हैं, यथा तंतु कीटस्य शरीरम जालस्य जन्मादि कारणम तथैव प्रकृत्याख्यम प्रधानम यद अक्षर नामना उक्तम तदपि परमात्मना शरीरस्थानम सत् जगत जन्मादि कारणम मन्तव्यम न स्वतंत्रम। कहते जैसे धागों को निकालने वाले इस कीड़े का शरीर जालस्य, जाले का, तंतुओं का जाला बनाता है वो, तो उस जाले के जन्म आदि का कारण होता है। ऐसे ही प्रकृति नामक ये जो प्रधान है, सत्वर स्तंभ है, ये अक्षर है, वही परमात्मा के शरीर के समान है। परमात्मा हो गया निमित्त कारण और ये जो मूल प्रकृति हो गया ये शरीर है। जैसे शरीर से जाले निकलते हैं, प्रकृति से जगत बनता है, उसी प्रकार से शरीर होता हुआ जगत की उत्पत्ति आदि में कारण है, स्वतंत्र कारण नहीं है। कौन स्वतंत्र कारण नहीं है? मूल प्रकृति नहीं है। शरीर हमारा स्वतंत्र कारण नहीं है। समझ में आया चंद्रदेव जी? शरीर स्वतंत्र कारण नहीं है। निमित्त कारणम तो तदेव ब्रह्म इति सिद्धम। निमित्त कारण जो है वो ब्रह्म है, यही सिद्ध होता है। तो निमित्त कारण ब्रह्म, ब्रह्म को मुख्य कारण मानते हैं, इसलिए दर्शन का नाम है ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म को ही मुख्य रूप में ये प्रतिपादित करते हैं। ब्रह्म की महत्ता बहुत अधिक। हाँ, ये जो नीचे से 5वीं पंक्ति है, इसमें लिखा है कि प्रकृत्याख्याम जगत जन्मादि कर्मणि परमात्मना शरीरवत कारणत्वम भजते न तो निमित्ति कारणत्वम तद रूप कालंकारेण ही मंतव्यम। ये रूपक अलंकार से कैसे माना ये होता है सिद्ध? किसी को जैसे कह देते देखो इसके चांद जैसे मुखड़ा, चंद्रमा के समान इसका मुख है, तो मुख चंद्रमा के समान होता है क्या? तो अलंकारिक वर्णन है, इसी को कहते हैं रूपक अलंकार। जो जैसे रूप नहीं है उसके एक विशेषता के कारण बता देते हैं, उसको ऐसे कह देते हैं। कोई बहुत मोटा व्यक्ति आए तो कह देते देखो हाथी आ रहा है, वो हाथी होता है क्या? तो इसको कहते हैं रूपक। एक स्वरूप ना होते हुए भी उसके रूप के कुछ सादृश्यता होने से जो बता देते हैं उसको रूपक अलंकार कहते हैं। क्या शब्द बोलते हैं? वत प्रयोग करते ना? वत, हाँ हाँ, वत। चलिए दूसरा सूत्र बोलिए। सूक्ष्मम तो
तद अर्हत्वात्। कहते सूक्ष्म, मूल प्रकृति जो है बहुत सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यावसनम। कहा बताया भाई? योग दर्शन में बताया कि सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। अलिंग, अलिंग का क्या अर्थ होगा? अलिंग, हाँ, जिसका कोई प्रकट लिंग नहीं है, चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है। मूल प्रकृति है तो नौ के बराबर है, कुछ दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी उसमें लक्षण नहीं होता, इसलिए उसका नाम है अलिंग। तो इतना सूक्ष्म है, कहते तो तद अर्हत्वात्। सूक्ष्म तो वो है, कौन कौन सूक्ष्म है? यहाँ मूल प्रकृति की चर्चा चल रही है। मूल प्रकृति तो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म होते हुए तो तद अर्हत्वात्, क्योंकि उसकी अर्हता तब बनेगी जो कार्य जगत का कारण बनता है। कारण हमेशा सूक्ष्म होता है और कार्य हमेशा स्थूल होता है, ये एक नियम है। तो प्रकृति कारण इसलिए है क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो निश्चय करने के लिए बताया, वो निश्चित रूप से सूक्ष्म है। क्यों? तद अर्हत्वात्, संपूर्ण जगत का कारण बनने की क्षमता उसमें है, इसलिए पता चलता है प्रकृति जो है बहुत सूक्ष्म है। भाष्य देखिए, सूक्ष्मं तु तत् तत्र शरीर रूपक अलंकारे तंतु कीटस्य शरीरम स्थूलम अथ च अस्मादानीनाम अपि शरीरम स्थूलम कार्यम उत्पत्ति मच्च भवति। कहते यो जो शरीर रूपक अलंकार दिया, तंतु कीट, मकड़ी का उदाहरण अभी बताया था, मकड़ी के शरीर से जाले निकलते हैं, ये जो उदाहरण दिया था, या तंतु कीट, मकड़ी का शरीर जो है बहुत स्थूल होता है। अथच अस्मान आदिनाम अपि, और हमारा भी शरीर कैसा है? स्थूल ही है। कार्यम उत्पत्ति मच्च, कार्यम उत्पत्ति मत, उत्पत्ति मत का क्या अर्थ है अभिषेक? उत्पत्ति मच्च, उत्पत्ति वाला है। एक तो शरीर की विशेषता बताइए, ये स्थूल है और स्थूल के साथ साथ ये उत्पन्न हुआ है। पुनः कथम प्रकृति आख्यम प्रधानम परमात्मनः शरीर रूपम सत् सूक्ष्मम अव्यक्तम भवेत् इति अत्र उच्यते। कहते हैं ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, सत्वरस्ता में, ये परमात्मा का शरीर के समान कैसे होगा? सूक्ष्मम अव्यक्तम, ये तो सूक्ष्म है। शरीर हमेशा क्या होता है? स्थूल होता है। हमारा शरीर स्थूल है। मकड़ी जो जाले निकालता है, मकड़ी का शरीर भी स्थूल है। तो कहता शरीर तो हमेशा स्थूल होता है। ये परमात्मा का शरीर है, तो प्रकृति तो सूक्ष्म है, वो कैसे शरीर होगा? उसके बारे में यह उत्तर देते हैं। तत्तु खलु सूक्ष्मम ही भवति, वो तो सूक्ष्म ही होता है। कुतः? क्यों? अर्हत्वात् तस्य सौक्ष्म्य योग्यत्वात् तत्सूक्ष्मं सदपि परमात्मनः शरीरम भवति। तो ये कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि भाई शरीर हमेशा स्थूल होगा तो हमारा जैसे भौतिक शरीर है ऐसे ही स्थूल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रकृति तो सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होते हुए भी वो स्थूल शरीर बन सकता है, बन सकती है। क्यों? परमात्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। योग दर्शन यदि आपको याद हो, उसी सूत्र के भाष्य में बताया, सूक्ष्मत्वम च अलिंग पर्यावसानम, उसके भाष्य में सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म बताया। अंत में बता दिया ये जो प्रकृति है ये सबसे सूक्ष्म है। तो वहां पर प्रश्न उठाया, ननु सूक्ष्मम पुरुष अपि वर्तते, तो पुरुष जो है वो तो सूक्ष्म है, प्रकृति से भी सूक्ष्म है, लेकिन आप कहते हैं कि प्रकृति सबसे सूक्ष्म है। क्या उत्तर दिया उसका? तो हम वो वह सूक्ष्मता ऐसी नहीं जैसे प्रकृति की जो सूक्ष्मता होती है, छोटे छोटे कलाग्रंथ जाते हैं,
कार्य कारण के रूप में सूक्ष्म नहीं है, यही बताना था वो। तो कार्य कारण के रूप में सूक्ष्मता नहीं है। जैसे घड़ा कार्य है और मिट्टी हो गया उसका कारण, तो घड़े से सूक्ष्म है मिट्टी का कण, कार्य कारण के रूप में सूक्ष्म है। लेकिन घड़ा स्थूल है और पानी सूक्ष्म है, लेकिन पानी घड़े का कार्य कारण के रूप में सूक्ष्म नहीं है। तो ऐसे जीवात्मा अथवा परमात्मा मूल प्रकृति से तो सूक्ष्म है, लेकिन कार्य कारण के रूप में सूक्ष्म नहीं है। समझ में आया आपको? कम आ रहा है का सूक्ष्म तो है। हम कहेंगे ये पुस्तक जो है स्थूल है और कागज इससे सूक्ष्म है, छोटे और कम होते हैं। बहुत सारे कागज मिलकर पुस्तक बन जाते हैं। ये स्थूल और सूक्ष्म हुआ। लेकिन मिट्टी के कण जो है वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो पुस्तक के कारण है क्या? पुस्तक के कारण नहीं है। सूक्ष्म तो है, सूक्ष्म होने पर भी कारण नहीं है। तो जीवात्मा परमात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म है, लेकिन वो कारण नहीं है। प्रकृति का कारण के रूप में वो सूक्ष्म नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये प्रकृति तो खूब सूक्ष्म है, लेकिन इतना सूक्ष्म है होने पर भी ये परमात्मा का शरीर हो सकती है। परमात्मना शरीरम भवति यथा आकाश सूक्ष्म सन अपि परमात्मना शरीरम भवति। जैसे आकाश बहुत सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म महाभूत जो है वो आकाश है। आकाश से स्थूल है वायु, वायु से स्थूल अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। लेकिन आकाश सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होते हुए भी परमात्मा का शरीर के रूप में कथन किया जाता है। देखिए बृहदारण्य उपनिषद का वचन दे रहे, यह आकाशे तिष्ठन् आकाशाद अंतरा यम आकाशाद न वेद यस्य आकाशाद शरीरम। जो आकाश में रहता हुआ आकाश से भिन्न है, जिसको आकाश नहीं जानता है, और आकाश जिसका शरीर है। किसका शरीर है? ब्रह्म का शरीर है, ऐसे बताया जा रहा है। तो कहते हैं आकाश बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म होते हुए भी ब्रह्म का शरीर हो सकता है। इत्थम प्रकृति अख्यम प्रधानम अपि सूक्ष्मम सत परमात्मना शरीरम अभिसंपद्यते। ऐसे प्रकृति नामक जो प्रधान है, ये भी सूक्ष्म होता हुआ भी परमात्मा का शरीर हो सकती है। कौन? मूल प्रकृति सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने पर भी परमात्मा क्योंकि उससे भी सूक्ष्म है, तो उसका शरीर तो प्रकृति बन सकती है। जगत अन्वयत्वेन अंतिमम समवायी कारणम च तस्मात् तेन प्रधानेन अव्यक्तेन सूक्ष्मेण भवितव्यम एव। जगत अन्वयितेन, जगत का अन्वय के रूप से, अन्वय का अर्थ समझिए। जैसे घड़ा बन गया, अब घड़े में मिट्टी भी कारण है, कुम्हार भी कारण है। लेकिन कुम्हार जो है वो घड़े के साथ चिपका हुआ नहीं रहता है, और मिट्टी हमेशा घड़े के साथ चिपका हुआ रहता है। तो मिट्टी कारण है, कैसा कारण है? अन्वय कारण है, हमेशा जुड़कर रहता है। उसी को यह कहते हैं अन्वितेन, अन्वयित्वेन, अन्वय के स्वरूप से। वो अंतिमम समवायी कारणम, मूल प्रकृति जो है सब में अंतिम अन्वित समवायी कारण है। तस्मात् तेन प्रधानेन अव्यक्तेन सूक्ष्मेण भवितव्यम। तो इसलिए संपूर्ण जगत का जो कारण है प्रधान, वो अव्यक्त है, सूक्ष्म तो होना ही चाहिए। जो जगत का अंतिम कारण है, मूल कारण है, वो तो बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। जो सूक्ष्म नहीं है वो कारण नहीं हो सकता है। जो सबसे सूक्ष्म है वो अंतिम कारण है। इसलिए हम सबसे सूक्ष्म सत्वर स्तंभ को मानते हैं, और वैज्ञानिक भी अलग अलग मानते हैं, और सूक्ष्म की वो अन्वेषण कर रहे, ढूंढ रहे, खोज रहे। परमात्मा तो तद अपेक्षा सूक्ष्म सूक्ष्म। परमात्मा तो उस जो सूक्ष्म प्रकृति है
उससे भी और अधिक सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। उक्तम ही अणोरणीयान, अणु से भी वो और अणु है। तस्मात् तस्य अव्यक्तम प्रधानम शरीरम यदि सिद्ध्यति, इसलिए ये जो अव्यक्त है, प्रधान है, प्रकृति है, वो परमात्मा का शरीर है, इस प्रकार सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। तीसरा सूत्र बोलिए, तद अधीना, नहीं थोड़ा तोड़कर बोलिए, तद अधीनत्वात् अर्थवत्। तद अधीन का अर्थ होता है तस्य अधीन, तस्य अधीन परमात्मा के अधीन। तो ये जो मूल प्रकृति है, जगत का कारण है और बहुत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म होकर भी ब्रह्म के अधीन होने से अर्थवत है। अर्थवत का क्या अर्थ है? अर्थवत का अर्थ है जिसका प्रयोजन पूरा हो, सार्थक है। न्याय दर्शन में मात्सर्य भाषा ऐसा शुरू होता है, प्रमाणता अर्थ प्रतिपत्तो, प्रवृत्ति सामर्थ्य आगे अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण में अर्थवत हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो प्रकृति यदि अपने स्वतंत्र रहती तो निरर्थक हो जाती, ब्रह्म के अधीन होने से वो सार्थक है। प्रकृति से जगत बनता है तब तो उसकी सार्थकता है। तो ब्रह्म के अधीन होने से सूक्ष्म प्रकृति की सार्थकता है, और यदि प्रकृति ब्रह्म के अधीन नहीं होती तो सार्थक नहीं हो पाती। भाष्य देखिए, तद अधीनत्वाद अर्थवत परमात्मा अधीनत्वाद प्रकृति आख्यम प्रधानम अर्थवत सार्थकम जगत जन्मादि कारणम भवति न अन्यथा तस्य जड़त्वात्। बहुत सरल है, परमात्मा के अधीन होने से प्रकृति नामक ये जो प्रधान है, मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ है, ये अर्थवत, उसी को खोल दिया आगे, सार्थकम जगत जन्मादि कारणम, जगत के उत्पत्ति आदि में कारण होता है। न अन्यथा, यदि परमात्मा के अधीन नहीं होती प्रकृति तो सार्थक नहीं हो पाती। क्यों? तस्य जड़त्वात्, उसके जड़ होने से। यत् यत् जड़म तत् तत् पराधीनम भवति, जो जड़ है वो पराधीन होता है। शरीर जड़ है, चेतन है, चंद्रदेव जी जड़ है, और जड़ हो तो पराधीन हो जाएगा। न स्वाधीनम, वो स्वाधीन नहीं हो सकता। तस्य सार्थकत्वम चेतन अधीनत्वात् एव भवति। और एक दूसरी बात बताते हैं, एक बात से दूसरी बात सिद्ध हो जाए तो कौन सा सिद्धांत कहते हैं अभिषेक में? अधिकरण सिद्धांत। एक के आधार पर दूसरा सिद्ध होता है। कहते जो पराधीन होता है वो स्वाधीन नहीं होता है, वो उसका सार्थकता कब होती है? चेतन के अधीन होने से। जो जड़ होता है, पराधीन होता है, उसकी सार्थकता हमेशा चेतन के अधीन होने से होता है। यथा मृत्तिकायाः घटादि रूपांतर परिणामेन घटादि का उत्पादनम कुंभकार अधीनम भवति न स्वाधीनम तद्वत् अत्रापि विज्ञेयम्। यथा जैसे मिट्टी का घड़ादि के रूप में परिवर्तन हो जाना, मिट्टी से घड़ा बन जाना, ये कब होता है? जब कुम्हार के अधीन मिट्टी हो, मिट्टी स्वतंत्र पड़ी रहे तो घड़ा नहीं बन सकती। घड़ा बनने के लिए कुम्हार के अधीन होना आवश्यक है। न स्वाधीनम, स्वाधीन होकर मिट्टी रहे तो नहीं होगा। तद्वत् अत्रापि विज्ञेयम्, तद्वत् अत्रापि विज्ञेयम् क्या अर्थ होगा प्रणाम जी? उसी के समान। हाँ, अत्रापि विज्ञेयम्, यहाँ भी जानना चाहिए। क्या जानना है यहाँ भी बताओ? यहाँ पर कि प्रकृति उपादान कारण है, प्रकृति पराधीन है, पराधीन है। और ब्रह्म के अधीन होने से सार्थक। जैसे मिट्टी कुम्हार के अधीन होने से घड़ा बनता है, ऐसे प्रकृति ब्रह्म के अधीन होने से जगत बनता है। ऐसे बताना पड़ेगा। चौथा सूत्र बोलिए, ज्ञेयत्व अवचनाच्च
और प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत का कारण नहीं है, इसमें और एक हेतु देते हैं। जो स्वतंत्र होता है, निमित्त कारण होता है, वो ज्ञेय होता है, जानने योग्य होता है। मकान बढ़िया बना हुआ है तो इसको देखकर आप बनाने वाले के बारे में सोचते हैं या ईंट पत्थर के बारे में सोचते हैं? किसके बारे में सोचते हैं? बनाने वाले के बारे में ही सोचते हैं। ज्ञेय हमेशा निमित्त कारण होता है। आपको पता है इसके अंदर सरिया है, रेत है, सीमेंट है, फिर भी आप उनके बारे में नहीं सोचते। मकान बढ़िया बना हुआ है इसलिए आप ये नहीं सोचते कि भाई सरिया के कारण ये बढ़िया बन गया। बनाने वाले को सोचते हैं। बनाने वाला ज्ञेयत्व होता है, निमित्त कारण ज्ञेय होता है। इन सब से ये ब्रह्म को महत्व देते हैं। कहते ज्ञेयत्व का अवचन होने से प्रकृति को कहीं भी ज्ञेय के रूप में कहा नहीं गया है। तो प्रकृति का ज्ञेय रूप से कथन न होने से ज्ञात होता है प्रकृति निमित्त कारण नहीं है, निमित्त कारण ब्रह्म ही है। भाष्य देखिए, ज्ञेयत्व अवसनाच्च तस्य प्रकृति आख्यस्य प्रधानस्य क्वचित् अपि उपासना प्रकरणे ज्ञेयत्वं न उच्यते। वो जो प्रकृति नामक प्रधान का वर्णन किया गया कि भाई वो जगत का कारण है, वो कहीं भी उपासना प्रकरण में ज्ञेय के रूप में नहीं कहा गया। जहां जहां उपासना करने की बात आई है तो वहां प्रकृति जानने योग्य है ऐसे कहीं भी नहीं बताया गया है। तो उससे क्या पता चलता है कि जगत के जन्म आदि में ब्रह्म के समान प्रकृति कारण नहीं है। ब्रह्म मुख्य कारण है, निमित्त कारण है। प्रकृति मुख्य कारण नहीं है, निमित्त कारण नहीं है। ज्ञेयत्वं तो सर्वत्र एव अध्यात्म ग्रंथे परमात्मना एव वर्णितम। तो जहां भी ज्ञेयत्व आता है तो आध्यात्मिक ग्रंथ में परमात्मा को ही बताते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में हम प्रश्न पढ़ा था, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा को ही देखो अर्थात जानो, उसी के बारे में सुनो, उसी के बारे में मनन करो, उसी के बारे में प्रत्यक्ष करो। तो आत्मा को ही बताया जाता है। तद यथा स आत्मा स विज्ञेय, जो आत्मा ब्रह्म है वो जानने योग्य है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने के बाद शोक से पार हो जाता है। कोई भी ये नहीं कहता भाई जगत का जो मूल कारण है प्रकृति को जानो और आपका शोक समाप्त हो जाएगा। प्रकृति को जानने से शोक समाप्त नहीं हो। कोई भी वैज्ञानिक दावा नहीं करता है कि मूल कारण को हमने जान लिया और मुझे कोई दुख नहीं। आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा और ये आगे भी कोई नहीं कहेगा। ब्रह्म को जानने से, आत्मा को जानने से तरति शोकम, शोक से पार हो जाता है। वेदाहम एतम पुरुषम महंतम, वेद अहम एतम पुरुषम, मैं इस पुरुष को जानता हूँ। तो ब्रह्म को, आत्मा को जानता है, प्रकृति को जानने का कथन नहीं किया। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो परम आपनोति, बहुत ऊंची चीज को प्राप्त कर लेता है। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा करो। किसको? तद ब्रह्म, जो ब्रह्म है उसको जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है, उसी को जानो। तस्मात् जगतः जन्मादेः कारणम ब्रह्म एवं ज्ञेयम वर्ण्यते। इसलिए जगत के जन्म आदि का कारण ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे ही वर्णन किया जाता है। कहीं भी ज्ञेय के रूप में प्रकृति को नहीं बताया गया है। चलो आज का पाठ यही रखते हैं। शांति।